हकीकत प्लस के मोहस्सस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारत का खला में सैटेलाइट मार गिराने का दावा, अमेरिका का सख्त रद्द अमल आ गया, जंग की धमकी दे दी। भारत खला को गंदा ना करे, इस तजर्बे के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अमेरिका के कायम मुकाम वजीर दिफा का बयान। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी मिसाइल तजर्बे का थिएटर तो लगा लिया, लेकिन अमेरिका ने खला को गंदा करने पर भारत को तंबीह किया है और नासा ने भी खबरदार किया है कि इस तजर्बे के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से पहले एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने का एक और शोशा तो छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से न सिर्फ तजर्बे पर तशवीश जाहिर की गई, बल्कि इसके नताइज से खबरदार भी किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कायम मुकाम वजीर दिफा पैट्रिक शनाहन ने भारत से कहा है कि वो खला को आलूदा ना करे। खला तमाम इंसानों की मुश्तरका मलकियत है, जिसको एंटी मिसाइल तजर्बे जैसे इकदाम से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। पैट्रिक शनाहन का कहना था कि इंसानों का खला पर इन्हिसार बढ़ रहा है, इसलिए बैनुल अक़वामी सतह पर कानून साजी की जरूरत बढ़ गई है। दूसरी जानब अमरीकी एयर स्पेस कमांड के वाइस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस ने ऐवान नुमाइंदगान को आगाह किया है कि भारतीय तजर्बे के नतीजे में मलबे के 270 टुकड़े वजूद में आए हैं और इनकी तादाद बढ़ भी सकती है। नासा के सरबराह ने कमेटी को बताया कि खलाई मलबा इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। एक दफा मलबा फैल जाए तो इसको समेटना नामुमकिन होता है। ख्याल रहे, गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ने मिसाइल टेस्ट के दौरान निचली मदार के सैटेलाइट को तबाह कर दिया है, जिसके बाद वो आलमी सतह पर इस सलाहियत का चौथा मुल्क बन गया है। 2016 के बाद टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले अपने पहले खिताब में भारतीय वजीर आजम का कहना था कि ये भारत के लिए फख्र का लम्हा है। इनका कहना था कि भारत ने अपना नाम खलाई सुपर पावर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया है और अब तक ये काम भारत के अलावा सिर्फ 3 ममालिक कर सके हैं। सैटेलाइट मदार में 300 किलोमीटर पर था जब इसे तबाह किया गया। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यह मिशन इंतहाई पुरअमन था और इसका मकसद जंग की फजा पैदा करना नहीं था।